वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत ज़रूरतमंद खानदानों को तरसील का अमल तेज़ किया जाए। रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में शफाफियत को हर सूरत मलहूज़े खातिर रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 3 बड़े प्रोग्राम्स की मंजूरी दे दी। अब जिनको रिलीफ पैकेज नहीं मिल रहा था उनको एक और नए पैकेज में हुकूमत ने आप लोगों को शामिल कर लिया है और हुकूमत की तरफ से आप लोगों के लिए एक नया शार्ट कोड जारी किया गया है। इस शार्ट कोड का क़याम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से काबीना की मंजूरी देते हुए दिया गया और काबीना की मंजूरी के बाद बाकायदा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और अब तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक का रिलीफ पैकेज भी मिलेगा। हर ख़ानदान तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिलीफ पैकेज भी पहुँचेगा और उसके साथ ईद उल फितर का जो पैकेज है वो भी आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही एक नए तीसरे प्रोग्राम का भी आगाज़ कर दिया है और इस प्रोग्राम में आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इमदाद ले सकते हैं, इमदाद लेने तक का हम आपको जो तरीक़ेकार है वो बता देंगे। और हुकूमत ने 9999 के हवाले से एक और अपडेट जारी कर दी है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद अब जैसे ही नोटिफिकेशन आया है उसके बाद बहुत बड़े तादाद में लोगों ने अप्लाई किया है और उनको 10,000 रुपये 5,000 रुपये भी मिल रहा है और इसके साथ तीसरा जो प्रोग्राम है उसमें भी इमदाद मिल रही है, यानी कि 25,000 तक की जो इमदाद है वो आपको इस माह रमज़ानुल मुबारक में हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। और इसकी बाकायदा रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। पहले वाला बहुत मुश्किल तरीका था लेकिन अब तरीक़ेकार को आसान बना दिया गया है। घर की दहलीज पे हुकूमत ने कहा था हम आपको रिलीफ पहुँचाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे घर की दहलीज पर रिलीफ नहीं मिल सका। उसकी वजह भी सामने आ चुकी है। काफ़ी सारे लोग परेशान हैं कि हम तक 10,000 पे नहीं पहुँचा, 5,000 पे नहीं पहुँचा। तो उसकी 2 बड़ी वजह थी कि आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो मैच नहीं करता था, जिसकी वजह से आपको हुकूमत की तरफ से 5,000 रुपये का मैसेज मसूल नहीं हो सका। और जिन लोगों को 10,000 रुपये मिलना था, जिनका एड्रेस नहीं सही था और जो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में मुंतकिल हो चुके हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी परेशानी बनी हुई थी। तो उनके लिए हुकूमत ने अब अमली इक़दाम करना शुरू कर दिए हैं और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, आपके लिए एक तीसरा जो प्रोग्राम है वो भी आ चुका है। अब हुकूमत आपको 3 प्रोग्रामों में इमदाद दे रही है। तरीक़ेकार आप लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि आप लोगों को हमेशा की तरह यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आपके इलाके की जो अहल अफराद की लिस्ट है रमज़ानुल मुबारक के पैकेज की और ईद उल फितर के पैकेज की कि इसमें किन लोगों को अहल किया गया है, तो अपने ज़िले का नाम लिखकर आप लोग यहाँ पर कमेंट्स करें और बताएं कि आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है और आपको हुकूमत की तरफ से 10,000 5,000 रुपये मिला या नहीं मिला और 13,500 रुपये की नई किस्त 2025 आपको मिल चुकी है या अभी तक नहीं मिली। तो हम वहाँ की जो लिस्ट है वो अपलोड करेंगे और आप लिस्ट जो है jobsawiti.com पे जाके देख सकेंगे और इस पे आपको तमाम जो लिस्टें हैं वो मिल जाएंगी। और सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि उन इलाकों की लिस्ट यहाँ पर अपडेट करें जो लोग यहाँ पर पहले कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद बाकी जो इज़ला है उनकी भी इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर जो लिस्टें हैं वो फराहम करेंगे। यहाँ पर हमने बाकायदा जो है दफातर में जाके इन चीज़ों की तस्दीक की है और सरकारी ज़राए से मालूमात इकट्ठी की है, जिसमें हमें पता चला है कि बड़ी तादाद में गरीब ख़ानदानों को सहारा देने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से एक मरतबा फिर रमज़ानुल मुबारक के रिलीफ पैकेज में बड़ी तब्दीली की और आप लोगों के लिए जो तरीक़ेकार है उसको इंतहाई आसान बना दिया गया। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से वाज़ेह हदायत जारी कर दी हैं और बहुत सख्ती के साथ ये हदायत जारी की गई है। अगर आपसे कोई किसी भी किस्म की रकम का मुतालबा करता है या कटौती करता है तो उसका नाम फौरी तौर पे 9999 की हेल्पलाइन पर बताया जाए ताकि उनका जो मसला है वो हल किया जाए और ऐसे अनासर को सख्त सज़ा दी जाए। यहाँ पर मुसलमानों के लिए हुकूमत की तरफ से माह रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में 15,000 रुपये का जो रिलीफ पैकेज है वो हर ख़ानदान तक देने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर आपको एक और गुड न्यूज़ देते चलें, यहाँ पर पंजाब के बाद सुबह KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में भी 10,000 रुपये का जो रिलीफ पैकेज है वो देना शुरू कर दिया है। लेकिन 10,000 रुपये आप लोगों को KPK की हुकूमत की तरफ से राशन प्रोग्राम में दिया जा रहा है।
राशन प्रोग्राम में यानी कि आपको शामिल किया जा रहा है और राशन आपको दिया जा रहा है, और इसके लिए भी हुकूमत की तरफ से जो डाटा था उसको ही पिक किया गया है, यानी कि जो लोग पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे उनका डाटा यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। मिसाल के तौर पे आपको याद होगा एक मरतबा इमरान खान के दौरे हुकूमत में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम शुरू किया गया था, तो यहाँ पर 8070 जो कोड था उसके ज़रिए आप लोगों को इमदाद दी गई थी। तो यहाँ पर KPK की हुकूमत की तरफ से इस मरतबा जो पहले वाला डाटा है उसको पिक किया गया है और इंतहाई गरीब और नादर अफराद को 10,000 रुपये का जो राशन का बैग है वो पैक करके दिया जा रहा है। और ईद उल फितर के हवाले से बात करें तो जिन लोगों को रमज़ान रिलीफ पैकेज नहीं मिल सका उन तमाम लोगों को ईद उल फितर का जो पैकेज है वो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में आप लोगों को दिया जाएगा। उससे पहले आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और हुकूमत से यहाँ पर अपना रिलीफ पैकेज हासिल कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि जिन लोगों को चेक नहीं मिल रहे, जिन लोगों को यहाँ पर मैसेज नहीं मिल रहे, वो 2 तरीक़ेकार को इख्तियार करें और उनको यहाँ पर मैसेज भी मिलेगा और उनको चेक भी मिलेगा। डिजिटल वॉलेट हर बंदे का हुकूमत ने बना दिया है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपको डिजिटल वॉलेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के पहले से डिजिटल वॉलेट बने हुए थे, यानी कि जिन्होंने पहले यहाँ पे उस्मान बुज़दार के दौरे हुकूमत में पंजाब के अंदर जिन्होंने यहाँ पर जो राशन प्रोग्राम की फराहमी थी उसमें जिनको 2 किस्तें यहाँ पर एक मरतबा उनको पहले अशरे में और एक आखिरी अशरे में इमदाद मिली थी, तो उनका जो डिजिटल वॉलेट था उसमें हुकूमत ने जो रकम है वो ट्रांसफ़र कर दी है। और जिन लोगों का डिजिटल वॉलेट नहीं बना था उनका हुकूमत ने बना दिया है। जिन लोगों को भी ये मैसेज वसूल हो कि आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 5,000 रुपये आपके अकाउंट में मुंतकिल कर दिया गया है, तो ये समझ लें कि उनके अकाउंट में हुकूमत ने फौरी तौर पे 5,000 रुपये जमा करवा दिए हैं और आप लोग कहीं से भी 5,000 रुपये निकलवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है, आपके पास कोई बैंक है, तो आप उसमें भी ये रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वहाँ से अपनी रकम ले सकते हैं। अप्लाई के लिए आपको बताते चले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंतहाई सख्ती से इस पर अमल दरामद करवाने के लिए काबीना को बिठाया और काबीना से इसकी मंजूरी ली और 30 अरब रुपए का जो बजट है वो आप लोगों के लिए मुख्तस किया। अब मज़ीद इसमें इजाफा किया जा रहा है ताकि हर ख़ानदान तक यहाँ पर रसाई हो सके और हर ख़ानदान को यहाँ पर 5,000 रुपये मिल सके। तो यहाँ पे सख्ती से उन्होंने अमल दरामद करवाने के बाद यहाँ पर ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि वो ख़ानदान जिसको 5,000 रुपये नहीं मिला, जिसको 5,000 रुपये का मैसेज नहीं आया, जिसको 5,000 रुपये लेने में कोई दुश्वारी आ रही है या उनको कोई इस किस्म की परेशानी है कि उनकी कटौती की जा रही है या कोई आपको ये कहता है कि टैक्स जो है वो काटा जा रहा है, तो उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो हुकूमत की हेल्पलाइन से रब्ता करें और अपना मसला फौरी तौर पर हल करवाएं। अगर आपको यहाँ पर इस तरह की दुश्वारी है और आप 5,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आपके लिए वाहिद जो ज़रिया है वो 9999 है, जिससे आप लोगों को हुकूमत की तरफ से रिलीफ रमज़ान जो पैकेज है वो दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर हम बात करें 10,000 रुपये की चेक की, तो उन तमाम लोगों को जिनको अभी तक चेक वसूल नहीं हुए वो अपनी करीबी यूनियन कौंसिल के मरकज़ में जाके अपने चेक की तस्दीक कर सकते हैं। जब भी आप चेक लेने के लिए जाएं या पता करने के लिए जाएं तो आपके साथ कौमी शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को हुकूमत की तरफ से कॉल नहीं की गई या उन्होंने कॉल उठाई नहीं, तो उनके चेक यूनियन कौंसिल में आ चुके हैं और जब वो यूनियन कौंसिल में जाकर चेक करेंगे तो इंशाल्लाह उनको जो चेक है वो दे दिया जाएगा। लेकिन चेक लेने के लिए यहाँ पे ये चीज़ नोट कर लें, आपके पास कौमी शनाख्ती कार्ड होना चाहिए और एक अदद कॉपी होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास मोबाइल भी हो ताकि वो वेरीफाई कर सके कि आपका जो नंबर है यही है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप अपने करीबी यूनियन कौंसिल के मरकज़ में जाएँ और अपना जो चेक है वहाँ पर देख लें कि आ चुका है या नहीं आ चुका। बड़ी तादाद में चेक यूनियन कौंसिल में आए हुए पड़े हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि उनके चेक आ गए हैं। तो यहाँ पे हुकूमत ने 5,000 और 10,000 रुपये आप लोगों को देना है और इसके लिए हुकूमत की तरफ से 5,000 और 10,000 के जो चेक हैं वो तकसीम करना शुरू कर दिए गए हैं। और इसके साथ एक और चीज़ याद रखें कि हुकूमत ने आप लोगों को 13,500 रुपये की जो किस्त है वो भी देनी है। इसके लिए जिन्होंने दिसंबर से पहले डायनेमिक रजिस्ट्री में अंदराज करवा लिया था उन तमाम लोगों को हुकूमत की तरफ से कहा है कि जैसे ही 25 मार्च शुरू होगा आप लोगों की जो किस्त है वो आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि इसकी भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि रमज़ानुल मुबारक से पहले आप लोगों को इसी महीने में ईद उल फितर के मौके पर 13,500 रुपये की जो किस्त है वो भी फराहम की जाए। और यहाँ पे अप्लाई का तीनों चीज़ों का मैं तरीक़ेकार बता देता हूँ।
9999 की किस्त आपको हेल्पलाइन से कॉल करने पर मिल सकती है अगर आपको अभी तक नहीं मिली, या फिर आप NSER में रजिस्ट्री करवाएं। NSER में रजिस्ट्री करवाते हैं तो इससे आपको 13,500 रुपये की जो किस्त है वो भी 32 से कम स्कोर होने पे आप लोगों को मिल जाएगी। और साथ ही आप लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सूबाई सतह पर भी कहा गया कि प्रोग्राम शुरू किए जाएं और यहाँ पर भी आवाम को रिलीफ दिया जाए। तो KPK, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में आप लोगों को बाकायदा रिलीफ मिल रहा है। पंजाब और KPK की बात करें तो यहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये मिल रहा है, और सिंध के अंदर 5,000 रुपये मिल रहा है सूबाई हुकूमत की जानिब से, और बलूचिस्तान की हुकूमत की जानिब से 2,000 रुपये आप लोगों को दिया जा रहा है।